कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अभी भैया ने पूछा कि ये श्राद्ध की परिपाटी कब से चल रही है। ये सतयुग से चली आ रही है। नंबर एक, कोई त्रेता युग से चालू नहीं हुई है, ये सतयुग से चली आ रही है। और जो आपने पूछा कि रामावतार भी जब से प्रलय आई थी उसके बाद में 28 बार रामावतार हो चुका है। 28 बार, ये 28वां युग चल रहा है। चारों युग 28वीं बार परिक्रमा कर चुके हैं। अब आप सोचिएगा, आप कौन से रामावतार की बात कर रहे हैं? खाली ये अब इसी लास्ट वाले उसमें ये रामावतार जब से प्रलय के बाद में सतयुग के बाद त्रेता आया तब रामावतार हुआ। तब द्वापर युग भी आया, कलयुग भी आया, सतयुग भी आया। अब श्राद्ध की जहाँ तक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्राद्ध का मतलब है अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भावना। वो क्या, गरुड़ पुराण में बताया गया कि आपको नहीं पता कि शरीर को छोड़ने वाला किस योनि में गया, किस लोक में गया। लेकिन बहुत से आपको ये भी ज्ञान रहना चाहिए, प्रेत योनि, भूत प्रेत भी क्या होता है? हमारे घर का मरा हुआ हमें तंग कर रहा है, वो प्रेत है। दूसरे के घर का मरा हुआ हमें तंग कर रहा है, उसे भूत बोलते हैं। भूत और प्रेत ये दो योनियां नहीं हैं, ये भी एक योनि है। तो ये जो श्राद्ध किए जाते हैं श्रद्धा के साथ, ताकि हम लोग अपने पूर्वजों का सम्मान कर सकें, उन्हें याद कर सकें। साथ में कोई भी हम में से, हमें नहीं पता, कोई प्रेत योनि में चला गया तो उसके लिए, क्योंकि प्रेत योनि के अंदर उनके पास में उन्हें हम पानी देते हैं, जल देते हैं, भोजन देते हैं। वो माध्यम है खाली कि वो हमें सताएं नहीं, वो हमें दुख ना दें। क्योंकि जिस किसी परिवार पर ये भूत प्रेत की छाया आती है, आपको लोग कहते ना तुम्हारे यहाँ पे पितरों का दोष है। वो पितृ दोष क्या है कि हमारे बुजुर्गों में कोई न कोई परिवार में ऐसा मौत हो गई जिसको मुक्ति नहीं मिली, वो बार बार इस परिवार के मेंबरों पर आकर के कष्ट प्रदान करता है। श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और रहा ये जो नरेंद्र भाई ने पूछा कि कोई सूखा निकालता है, कोई गीला निकालता है, हमने तो ऐसे भी लोग देखे वो सारे 15 के 15 श्राद्ध करते हैं। वो कहते हैं हमारे को नहीं पता, लेकिन जाने अनजाने में हमारे कुल में कभी न कभी कोई न कोई तो मरा ही होगा।
तो हम 15 15 दिन दिन करते हैं। और 15 दिन इसके अंदर क्या होता है कि श्रद्धा के साथ में खाली उस प्रेत योनि के लिए कि कोई हमें दुखी ना दे, हमें कोई कष्ट ना मिले, बाकी कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब तो जो यहाँ से गया 10 दिन तक, जब तक उसे दूसरा घर नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर में रह कर के आत्मा उस परिवार के आसपास मंडराती है। लेकिन जहाँ 10 दिन के बाद में वो यहाँ से कूच कर जाती है, अगली योनि में चली जाती है। और सूक्ष्म शरीर ये मन बुद्धि चित्त साथ जाते हैं। इन्हीं में हमारे कर्म हैं भैया। आत्मा के लिए करते हैं, बस 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 शरीर बस, के लिए नहीं, आत्मा के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है, आप और हम लोग उस आत्मा को उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए और वो हमें कष्ट ना पहुंचाए, इसके लिए श्राद्ध तर्पण, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कई जगह पिंड दान किए जाते हैं। आजकल सब प्रोफेशनल हो चुका है। गया में जैसे जाते हैं, हाँ जी, गया जी में भी जाते हैं, पुष्कर जी में भी जाते हैं, बद्रीनाथ में भी जाते हैं, करनाल में भी जाते हैं, कई जगह होते हैं ये। कभी गया है जी? गया हो कभी? नहीं, मैं कभी नहीं गया भाई, नहीं मैं गया नहीं गया। अच्छा, अब सभी पुण्य आत्मा मैं गया बहुत, भाई साहब, गया मैं गया जी, गया हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये सत्य है कि वहाँ सब चढ़ जाते हैं अपना नहीं नहीं, वो भी सुन लीजिए। अभी राजकुमार जी ने कहा मैं गया, और नरेंद्र भाई ने पूछा कि वहाँ पर क्या वहाँ जाने के बाद पिंडदान करने के बाद ये आप अश्योर कर लेते हो? मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पिताजी के पास हनुमान जी की सिद्धि थी। हमारे गांव से एक फैमिली आई, उसकी पत्नी के ऊपर मरा हुआ व्यक्ति बार बार आता था। जब हमारे पिताजी के सामने उसे बुलाया गया तो वो क्या बोला? बोला मेरे पिंड दान ये गया जी में कराए, हरिद्वार में करियाए, लेकिन जब मेरे पिंड निकाले जाते थे मैं उनमें आता ही नहीं था। ब्राह्मण मुझे बुलाता था लेकिन मैं नहीं आता था। जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी होगी। कौन बोला? ये कौन बोला मैं नहीं आता? बताता हूँ। देखो हमारे यहाँ पर वो लेडी आई जिसके ऊपर वो प्रेत योनि आती थी। तो हमारे पिताजी ने जब उसको काबू में किया था, वो लेडीज़ तुरंत जेंट्स की आवाज़ बोलने लग गई और उसने बताया, बोले महाराज मेरे भाई ने मेरे साथ क्या क्या धोखा किया है, और मैं इसकी कितनी भैंस, कितने बछड़े, कितने बच्चों को मार चुका हूँ। पूरा परिवार मैंने अपना बना लिया है मार मार करके, और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी पत्नी को और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया, वो पियर में चले गए। और उसी ने कहा कि मेरे ये पिंडदान भी कराए गया जी में, हरिद्वार में भी करियाए, 3 जगह कराए, बनारस में भी करियाए, लेकिन मैंने इनको नहीं छोड़ा। अब और सुन लीजिएगा, इससे पक्का प्रमाण बताने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद मत, वेद व्यास जी जिसे लिख रहे हैं, उसमें पहली कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की। उनकी पत्नी ने झूठ बोलकर, एक्टिंग करके अपने पति को कि मेरा शरीर खराब ना हो जाए, अपनी बहन का बच्चा अडॉप्ट किया जिसका नाम था धुंधकारी। और वो धुंधकारी इतना पापात्मा था कि जिन्होंने गोद लिया वो दोनों ने आत्महत्या की, मरने पर मजबूर कर दिया उनको। इसके बाद वही धुंधकारी इतना बड़ा पापात्मा के
उसने अपने घर में बहुत सारी वेश्याएं रख ली और साथ में रोज चोरी करता, डाका डालता। एक दिन सारी स्त्रियों ने मिलकर के प्लानिंग की कि कल ये कभी न कभी पकड़ा जाएगा, तब हमारी क्या दशा होगी, ये सारा माल हमसे छिन जाएगा। उन सारी स्त्रियों ने उस धुंधकारी को शराब पिला करके बांध करके आग लगा दी। वो मरा नहीं, प्रेत योनि में चला गया। उसी का भाई आपने सुना होगा गोकर्ण था, गाय के गर्भ से पैदा हुआ था, पुण्य आत्मा था। जब उसको पता चला कि मेरे भाई का देहांत हो गया, उसने ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा जहाँ पर उसका पिंड दान ना किया हो। लेकिन जब धुंधकारी गोकर्ण अपने घर वापस आया तो धुंधकारी प्रेत कभी उसको भैंसा बनकर कभी सुअर बनकर डराने लगा। तो गोकर्ण ने पूछा कि भैया आखिर आप हो कौन, आप मेरे सामने क्यों नहीं आते? तो उसने बताया कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और इसी प्रकार से मेरी पत्नियों ने मेरे को जला करके मारा और मेरी, तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे हर तीर्थ में जाकर के पिंड दान किए जहाँ जहाँ मैं गया। बोले लेकिन भैया मेरी मुक्ति नहीं हो सकी। तो उसके लिए ये जो आप भागवत सुनते हो सबसे पहली कथा है। गोकर्ण ने जब कथा सुनाई तो एक डंडा गाड़ करके जिसमें 7 गांठें थी, 7 दिन में एक एक गांठ चटकती गई। 7वें दिन धुंधकारी का कल्याण हो गया। जब ऊपर से पुष्पक विमान लेने के लिए आए तो धुंधकारी के ही आत्मा को लेने के लिए भी आए और साथ में गोकर्ण को भी आए। तो गोकर्ण ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो आकाशवाणी हुई, क्यों नहीं जाओगे? बोले क्योंकि मेरी भागवत मेरे पूरे गांव वालों ने सुनी है, इन सबका कल्याण होना चाहिए। द्वारा फिर भागवत हुई, फिर सबने कथा सुनी गांव वालों ने। इसके बाद में हजारों पुष्पक विमान आए। अब पूरा का पूरा गांव उन पशुओं सहित भगवान के लोक में चला गया। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते तो हो, लेकिन सुनाने वाला कोई एक एक शब्द का प्रसंग बताए, इसका कारण क्या था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी पिंड दान करने से ये भ्रम मत पाल लेना। अब हमने तो पिंड दान कर दिए हैं। कई बार व्यक्ति ऐसी पाप आत्मा बन जाता है, उसका कल्याण पिंड दान करने से नहीं। तो बहुत से लोग अब क्या करने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण कराने लगे और वहाँ पर अपने माताजी पिताजी का, दादा दादी का फोटो लटका देते हैं। वो खुद नहीं सुनते, उनको भागवत सुनवा रहे हैं। भागवत का मतलब क्या होता है कि 7 दिन भगवान का प्रेम आप एकाग्रचित होकर के सुनो, गुरु की शरण में होकर के सुनो। ये सतयुग में ही हुआ था जो आपने सुनाई अभी ये बात। हाँ जी, ये वेद व्यास जी ने लिखी है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है वो भी बता देता हूँ। वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना, एक वेद को 4 वेदों में बांटा गया। 4 वेदों के साथ में 6 शास्त्र बनाए गए, उपनिषद बनाए गए, 17 पुराण बन चुके थे, लेकिन वो दुखी थे, उनका मन बहुत खिन्न था। तो नारद जी आए, वेद व्यास भी भगवान के अवतार और नारद जी भी भगवान के अवतार। तो नारद जी ने जब वेद व्यास जी के पास आए तो बोले आप इतने अप्रसन्न क्यों हैं? तो उन्होंने निवेदन किया कि मैंने इतने, महाभारत की रचना भी हो चुकी थी इससे पहले, कि मेरे को
मन में टेंशन है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तब नारद जी ने क्या कहा, वो ध्यान से सुनो। नारद जी ने कहा, तुमने वेदों की रचना की, उसमें 80,000 श्लोक कर्म ज्ञान के हैं, भक्ति के केवल 20,000 श्लोक हैं। जब आप एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो, तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले भगवान का ध्यान किया और उनकी लीलाओं को हृदयंगम किया। उसके बाद गणेश जी को स्टेनोग्राफर की तरह अपने पास असिस्टेंट रख कर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक, और उन्होंने लिखा है वेद व्यास जी ने कि इसके बाद किसी को वेद शास्त्र पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने सारा निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया है। लेकिन हम मूर्खों ने क्या करा, 7 दिन का नियम बना लिया। 7 दिन का मतलब क्या होता है, जीवन के 7 दिन भगवान के प्रेम के अंदर गुजारा जाए। लेकिन लोगों ने, ना तो आप और हम लोग परीक्षित हैं, ना सुखदेव परमहंस हैं, ना उनको सुनने वाले, वो सोच के देखो ऋषि मुनि संत महात्मा हैं। आप और हम लोग 1 मिनट 1 घंटा भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जिस किसी ने भी सुन लिया उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। रामचरितमानस भी किसी ऐसे वक्ता से सुनी जो आपको एक एक चौपाई का मर्मज्ञ समझा सके, उसका भावार्थ बता सके, आपके जीवन में उसका क्या तात्पर्य है, तब आपको आपके हृदय में राम राज्य बन जाएगा। आपने सुना कि जिनके मन से ये प्रकट हुई, शंकर भगवान कहते हैं अपनी पत्नी को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब आप बताइए, शंकर भगवान कह रहे हैं जगत सब सपना। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, रात का सपना आप और हम सब लोग खुद कहते हैं रात को सपना था मगर आया बहुत बढ़िया। क्या मतलब, रात को खूब मौज करी, खूब ऐशो आराम में रहा, खूब भोग सामग्री मिली, लेकिन सुबह उसके लिए कहते हो अच्छा लगा लेकिन झूठा था, क्योंकि सुबह उठ के देखा तो घर में जूते चप्पल चल रहे थे, भूल गया। इसी प्रकार रात को कोई सपना बुरा देख ले, मरा हुआ देख ले, एक्सीडेंट देख ले, किसी प्रेत आत्मा को देख ले, तो वो कहता है सुबह उठ के बहुत गंदा सपना देखा। हमने अष्टावक्र गीता की भी चर्चा की, जिसमें 227 दिन तक हमने इसकी चर्चा की, वो भी यूट्यूब पर रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अगर आप सुनो कि जैसे रात का सपना झूठा है, ऐसे ये दिन का सपना भी झूठा है। लेकिन आप और हम लोग दिन के सपने को झूठा नहीं मानते। आत्मज्ञान भैया होने के बाद अच्छी बात है, मानते हैं, मुझे खुशी है इस बात की। सपना ही चल रहा है ये रियलिटी में हमारा जीवन सपने में चल रहा है। इसे कहते हैं जीवन हमारा कब जाने वाला है, ये भी मालूम है। जीवन हमारा कब जाने देखो वाला है, ये भी मालूम है। जीवन जाएगा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपका भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान के लोक में जाएंगे। शरीर मरण धर्म है, हम अमर हैं। वो तो हमारे कर्म जैसे रहेंगे, रहे हैं वैसे रहे। ना वो भी बताता हूँ, अंत मति सो गति। अगर अंतिम समय भी आपको आत्मज्ञान हो गया तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित होगी।
अब बहुत एकाग्रचित होकर, मैंने आपको कई बार कहा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। 1 मिनट कीर्तन करो, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय